बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर के करंट अफेयर के प्रोग्राम के साथ मैं हूं लिहाज अली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किताबों को पहिए लगा दिए। बुनियादी तौर पर बुक्स ऑन व्हील एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है। लास्ट नवंबर से इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था और कोविड की वजह से बुनियादी तौर पर इसमें थोड़ी सी ताख़ीर हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि किताबों को अब कुतुब्बीनों के लिए उनकी घर की दहलीज तक ले जाया जाएगा। कुतुब्बीनी के हवाले से इस वक्त बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में किताबों का शौक़ जो है वो डिक्लाइन की जानिब है। लेकिन हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इसकी अहमियत क्या है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किताबों को पहिए लगाकर इनको तालीमी इदारों, बाज़ारों और अवामी मकामात तक पहुँचाने की कोशिश की है। आज हम जानेंगे कि बुक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट के मुतालिक लोगों का क्या कहना है, तालिब इल्म क्या कहते हैं, उस असातिज़ा के लिए हुसूल इल्म का जो बहुत बड़ा ज़रिया है कुतुब्बीनी, वो किस हद तक कायम है। आइए लोगों से मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुक्स ऑन व्हील्स की जिस मनसूबे का आगाज़ किया है वो बुनियादी तौर पर यूथ अफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से। इस वक्त यूथ अफेयर डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर अरशद हुसैन साहब हमारे पास मौजूद है, जो इस प्रोजेक्ट की रूह रवा भी है। हम उनसे पूछते हैं, अरशद हुसैन साहब, बुनियादी तौर पर इस प्रोजेक्ट के आगाज़ करने का मकसद क्या था? बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर, जिस तरह आपको पता है और नाम से ही वाकिफ़ है सारी दुनिया के, ये यूथ अफेयर के लिए काम करते हैं। मतलब हमारे जितने भी यूथ हैं 15 to 29, चाहे वो जिस एरिया में भी हैं और जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो यूथ अफेयर उनको मतलब हर जगह पे फैसिलिटेट करने की कोशिश करती हैं। बेसिकली बुक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट जो है ये आजकल आपको पता है कि लोग जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे यूथ जो हैं, वो बुक से दूर जा रहे हैं। तो यूथ अफेयर के सरबराहान और यूथ अफेयर के थिंक टैंक ने ये डिसाइड किया है कि बुक्स का जो कल्चर है वो ख़त्म होने को है। तो एडीपी स्कीम में इसको यू डेवलपमेंट पैकेज जो हमारा एक स्कीम है, उसमें से एक 12 मिलियन का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है बुक ऑन व्हील्स। इसमें हमारे साथ ये 2 गाड़ियां हैं और इसमें तकरीबन 1000 से लेकर 1200 तक बुक्स एक गाड़ी में अवेलेबल होते हैं। इसका मकसद ये है कि हम जहाँ पर भी मतलब स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनको एक फ़ैसिलिटी जो है उनके डोर स्टेप पे दे। जिस तरह आपको पता है कि हम पिछले 4 महीनों से 5 महीनों से इसके में कोविड भी आ गया और उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें ब्रेक आ गया, लेकिन पेशावर, नौशहरा, चारसदा, इवन स्वात का भी हमने इसमें वो एक चक्कर लगाया है सवाबी का। और हमारा प्लान ये है कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली सिर्फ पेशावर पे मुहित ना हो, हमारे सराउंडिंग एरियाज़ जितने भी हैं, हमारे फार लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो भी हैं, उसमें हम इसको लेकर जाएं। क्योंकि आपको पता है कि दूर दरा पेशावर में तो फिर भी मतलब लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं, बाज़ार में भी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन फार लॉन्ग एरियाज़ में लाइब्रेरीज़ और बुक्स जो हैं वहाँ पे मुश्किलात बच्चों को और स्टूडेंट्स को आती हैं। इसमें हमारे साथ कोर्स से रिलेटेड बुक्स, जर्नल नॉलेज, उर्दू अदब, इंग्लिश अदब, पश्तो अदब और मुख्तलिफ़ किस्म के लिटरेचर के जो बुक्स हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो बुक्स हैं, PMS, CSS या NTS वग़ैरह का, वो सारे बुक्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। दूसरी बात ये है कि अभी हम जब फील्ड में चले गए तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन बुक्स की ज़रूरत है जो बाज़ार में या लैब्स में जो हैं अवेलेबल नहीं है। तो हम जिस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, चाहे लड़कियों का इंस्टीट्यूशन हो, लड़कियों का हो या को एजुकेशन हो, जहाँ पे भी जाते हैं, तो हमें जहाँ से जिस बुक की डिमांड आती है, तो पहले फ़र्स्ट टाइम पे तो हमने ये किया था कि जर्नल हमने एक मजमुआ जमा किया मुख्तलिफ़ चीज़ों का और उसको हमने या इन गाड़ियों में रख दिया था। लेकिन अभी हमारा फोकस इस पे है कि मिसाल के तौर पर हम सवाबी गए तो वह सवाबी गए, पेशावर में मुख्तलिफ़ एरियाज़ पे गए, स्वात में गए, तो वहाँ से स्टूडेंट्स की जो डिमांड थी, मतलब आपको पता है कि आजकल तमाम कॉलेजेस में BS क्लासेस चल रही हैं और उनके बुक्स जो हैं या उनके नोट्स जो हैं वो बच्चों को अवेलेबल ईज़िली नहीं होते। तो हम
ज़्यादातर अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डिमांड हमें बच्चों की तरफ से आती है, हमें यूथ की तरफ से जो डिमांड आती है उसी के हम जैसे ही मतलब ये वापस आते हैं तो मतलब नेशनल बुक फाउंडेशन को वो डिमांड दे देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो बच्चों का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मिसाल के तौर पर आज हम यहाँ पे पेशावर यूनिवर्सिटी में खड़े हैं तो बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं उनको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बुक्स जो हैं मटेरियल अवेलेबल होगा, इसके लिए उनको सदर या किसी और लाइब्रेरी या किसी बुक शॉप पे जाना नहीं पड़ेगा। दूसरी और सबसे बड़ी बात जो है इसमें 30 to 50% डिस्काउंटेड रेट्स पे हम ये बुक्स देते हैं। सबसे ज़्यादा जो बुक्स की डिमांड है वो हमारे पास यूनिवर्सिटी की बजाय कॉलेजेस में है, और उन कॉलेजेस में है जो पेशावर शहर से दूर है, क्योंकि आपको पता है कि उन बच्चों के पास वहाँ पे ना कॉलेजेस में इतनी लाइब्रेरी जो है वो स्टेबल है, ना उनके पास इतने बड़े बुक शॉप्स हैं छोटे शहरों में कि वहाँ पे बच्चों को उनकी डिमांड के मुताबिक बुक जो है वो मैसर आ जाएं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जितनी हम दूर जा रहे हैं उतना हमारा रिस्पांस जो है वो बच्चों का अच्छा आ रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया भी अगर इसमें हमें सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक आपके सवाल की बात है सर, तो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट का ध्यान जो है वो मतलब अपने कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट जो बुक्स हैं उनमें उनका इंटरेस्ट है। और प्रोजेक्ट का मकसद भी यही है कि हम मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट में जाएँ और स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स है उसको फॉलो करते हुए उनकी डिमांड्स को पूरा करें। और इसके अलावा सर टू बी फ्रेंकली मैंने जो चीज़ अपनी ऑब्ज़र्व की है उसमें हमारी जो फ़ीमेल है वो काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं बुक स्टडीज़ में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ये बताएं कि किस किस्म की जो बुक्स है वो ज़्यादा तौर पर ख़रीदी जा रही हैं? सर ज़्यादातर एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, CSS जिस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। और चूँकि आप ज़्यादातर जॉब्स के इश्यूज़ हैं तो स्टूडेंट की कोशिश यही होती है कि यार अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। और BSc स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादातर CSS और ईटा के जो प्रोग्राम हैं उनको फॉलो कर रहे हैं सर। बुक्स ऑन व्हील्स का जहाँ तक हम बात करते हैं तो इसका ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और बुक रीडिंग के हवाले से जहाँ तक हम बोलते हैं तो बुक रीडिंग एक ऐसा कल्चर है जो अब तकरीबन ख़त्म होने को आ रहा है। इस चीज़ की रिवाइवल की ज़रूरत है कि हम दोबारा ऐसे इनिशिएटिव्स लें ताकि बुक रीडिंग का ट्रेंड बढ़े। और जहाँ तक कोर्स की किताबों के हवाले से बात की जाती है तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप इस बुक्स ऑन व्हील्स में आप जो एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज की बुक्स होती हैं वो भी अगर आप रखते हैं तो ये भी स्टूडेंट्स को एक फ़ायदा देता है, क्योंकि आप जितना जनरल नॉलेज आपकी ज़्यादा होगी उसी लिहाज से आपको बाकी फील्ड्स में भी उसी तरह आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और इसी तरह आपको फ़ायदा होगा। किताब एक बेहतरीन दोस्त है। जिस तरह टीचर का एक अहम किरदार होता है ज़िंदगी में, उसी तरह किताब का भी एक अहम रोल है ज़िंदगी में। मेरे ख़्याल से टेक्नोलॉजी की इस दौर में वक्त फ़वक्तन सारी किताबें PDF में कन्वर्ट हो गई है। तो इस वजह से लोग जो किताबें हैं या लाइब्रेरीज़ है वहाँ पर जाया नहीं करते और अपनी जो कीमती टाइम है वो बेशतर फजूल टाइम में लगा रहे हैं। मोबाइल का दौर है तो मोबाइल में भी लोग ज़्यादा टाइम सर्व कर रहे हैं। तो इस वजह से वो जो स्टूडेंट हमें दरकार है या जो स्टूडेंट ये माशरा चाहती है वो नहीं बन रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोग वक्तन फ़वक्तन इस तरह के बुक फेयर या बुक ऑन व्हील का जो इक़दाम इन लोगों ने किया है ये वक्तन फ़वक्तन सब जगहों पर हो जाए और लोग इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। दूसरी बात ये है कि मेरा इन लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सिटीज़ है उनके बनिस्बत आप गाँव जाए, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइब्रेरियाँ नहीं है, तो वहाँ पर लोग इनसे बहुत बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होंगे और वक्त फ़वक्तन लोग इनसे सीखेंगे भी। और हमें ये काम सिर्फ इन लोगों पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें ख़ुद भी इन काम में इंटरेस्ट लेनी चाहिए, ख़ुद भी जैसे सेमिनार्स या जो कुछ वर्कशॉप होते इस तरह के करने चाहिए। दूसरी बात ये है मेरे ख़्याल में, क्योंकि PDF का दौर है, लोग अगर बुक पढ़ते भी है तो उसे ख़रीदते नहीं है, लोगों से मांगते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये रुझान भी लोगों में लाना चाहिए कि वो बुक ख़रीदे भी और लोगों को दे भी, ताकि लोग भी पढ़ सके और माशरा जो है वो तालीम याफ्ता हो जाए।
میرے خیال سے یہ بہت ایک اچھا اسٹیپ ہے، کیونکہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹس میں لائبریریز الگ ہیں. ہماری جو سینٹرل لائبریری ہے وہ ایک الگ بنی ہوئی ہے، جس میں کافی تعداد میں جو ہے وہ بکس اسٹوڈنٹس کے لیے موجود ہیں. لیکن بکس آن ویل میں اس ٹائپ کی بکس موجود ہیں یہاں پر کہ جس میں آپ ناولس بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہمارے اسٹڈی سے ریلیٹڈ بھی بکس موجود ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلامک بکس بھی موجود ہیں. ابھی ہم سارے فرینڈس مل کے وہاں پہ وزٹ کر رہے تھے، تو ہمیں دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے گھروں سے تو نکلتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر لائبریری میں بیٹھ کے وہ نہیں پڑھتے زیادہ تر. لیکن اس ٹائپ کی گاڑیاں اگر جاتی ہیں، جیسے خیبر پختونخوا کے لیے یہ اسٹیپ لیا گیا ہے، تو بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں، بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر لائبریریز موجود نہیں ہیں. تو اگر اس ٹائپ کی گاڑیاں وہاں پر جائیں گی اور وہاں جا کے اگر اسٹوڈنٹس اس ٹائپ کی بکس لیں گے، خریدیں گے، اور اس پہ 30% 40% ڈسکاؤنٹ بھی یہاں پر دیا جا رہا ہے بکس پہ، تو میرے خیال سے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ایک اچھا اسٹیپ ہے. گورنمنٹ نے بہت ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ ہم لوگ آسانی سے جو ہے وہ ہمیں جس ٹائپ کی بکس بھی چاہیے ہم وہ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں. ہم ایک گلوبلائز دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہے کہ اور ممالک میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر کیا ہے. بک ریڈنگ یا بک ریڈنگ کلچر کے حوالے سے جو بات ہے، تو ایک گلوبل فنامنا ہے کہ نیو میڈیا کی وجہ سے، اسپیشلی جو اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کا، اور خصوصاً جو ینگ جنریشن ہے، ان کا کتابوں کی طرف دھیان کم پڑ گیا ہے. ایک تو یہ ہے. لیکن پاکستان جیسے اور ممالک، ان کا مسئلہ پھر باقی دنیا سے الگ ہے. یہاں پر میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے، اور میری رائے بھی یہ ہے کہ یہاں پر جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس ایجوکیشن سسٹم میں اسکول ہو، کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، اس میں طالب علموں کو یعنی اس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے کہ جس میں ان کو یہ احساس ڈیولپ ہوتا ہے کہ کتاب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ایگزام پاس کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کیا کتاب پڑھ لیں آپ. ہینڈ آؤٹس یا جسے نوٹس ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، ٹیسٹ پیپرز بھی کہا جاتا ہے، آپ وہ دیکھ لیں تو آپ ایگزام امتحان جو ہے وہ اس سے ایزیلی پاس کر سکتے ہیں. ہمارا جو نظام تعلیم ہے، اس تعلیم کو اس طریقے سے فریم کیا گیا ہے کہ یعنی جب اسٹوڈنٹ کلاسز اٹینڈ کر لیتے ہیں، امتحان پاس بھی کر لیتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو ریڈی میڈ جواب دیے جاتے ہیں. اور جب تک آپ سوال کرنے کی ٹریننگ اسٹوڈنٹ کو نہیں دیں گے، تو وہ کبھی کتاب کی طرف جائیں گے نہیں. اداروں کا اور ٹیچر جو ہے، ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ریڈی میڈ آنسر نہ دیں، بلکہ ان کی ٹریننگ اس طریقے سے کر دیں جس کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ، کہ وہ کویشچن کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کویشچن کرنا جب شروع کر دیں گے، تو پھر اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے وہ کتاب کا بھی رخ کریں گے، وہ لائبریری کا بھی کریں گے. بچے تمام جو ہے وہ پیدائشی طور پر فلاسفرز ہوتے ہیں، تمام بچے. کیونکہ بچے جو کویشچنس کرتے ہیں نا اپنے پیرنٹس سے، وہ ٹیچر سے، وہ کویشچنس فلاسفر کرتے ہیں، اور ان کا فلسفہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے. لیکن اپنی اس سو کالڈ ایجوکیشن کے ذریعے ہم اس فلاسفر بچے کو ایک روبوٹ بنا لیتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے، اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ نے یہ بات کرنی ہے. تو بجائے اس کے کہ ان کے سوالات کے ہم جوابات دے دیں، ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ سوال نہ کریں. اور شاید ہم اس لیے ان کو منع کرتے ہیں کہ ان کے سوالات کے جوابات ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں. ایسے اقدامات کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل جو اسٹوڈنٹ کتابوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ایسے اقدامات ہونی چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بھی ہو تو کتابوں کا پڑھنا وہ تقریباً کم ہوتا جا رہا ہے. اور کتاب ایک ایسا دوست ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. کتابوں کی اہمیت کم بھی ہو رہی ہے لیکن زیادہ بھی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا آ رہی ہے، اس پر بکس اویلیبل ہے جو کہ ہمارے لیے آسانی فراہم کرتی ہے، اور مارکیٹ میں بھی بک دستیاب ہے. اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کتاب اگر ہم پڑھیں تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہمیں دیتی. ایک تو یہ جب ہم کسی سے بات کریں گے تو ہمارے پاس تھوڑی بہت انفارمیشن ہوں گی جو ہمیں مطلب معلومات میں بھی آسانی فراہم کر سکتی ہے، اور ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں بھی. کتابیں ہر لحاظ سے اچھی ہمارے لیے، ہمارے ملک قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. کتابوں کے بارے میں مطلب نیگیٹیوٹی تو اس میں ہے ہی نہیں، ساری پازیٹیوٹی ہے. اگر کوئی مطلب ان پڑھ بھی ہی تو آپ نے تھوڑی انفارمیشن بھی آپ کے پاس ہو، اگر ان کو دے دے تو ان کے پاس بھی پازیٹیوٹی آ سکتی ہے، اور ہمارے میں تو ہوگی.
किताबें सिर्फ तालिब इल्मों तक महदूद नहीं होती, असातिज़ा भी उनकी हुसूल इल्म का भी एक बुनियादी ज़रिया है। इस वक्त हमारे पास पेशावर यूनिवर्सिटी के एक टीचर, हम उनसे बात करते हैं। तालिब इल्म की ज़िंदगी में, उस्ताद की ज़िंदगी में किताबों की अहमियत क्या है? ये प्रोजेक्ट जो है किताबों का ये बहुत अहमियत रखता है। पिछले 5-6 सालों से मेरा डेवलपमेंटल सेक्टर से भी ताल्लुक़ रहा है। तो एक तालिब इल्म जो होता है, जितना उसके लिए ज़रूरी है कि वो फील्ड में जाके काम करे, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले वो अपने परसेप्शंस डेवलप करे, वो एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करे। वो एनालिटिकल स्किल्स या परसेप्शन माशरे के बारे में वो इसी तरह डेवलप होते हैं जब हम किताबें पढ़ते हैं। ग्रीक सोसाइटी के बारे में हमें पता है कि एरिस्टोटल, सुकरात, वो सोसाइटी जब डेवलप हुई थी वो इसी वजह से डेवलप हुई थी कि उन्होंने किताबों की अहमियत पे काम किया। उन्होंने किताबें लिखी, उनकी आवाम जो है, उनके स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी और उस तरह से उनके परसेप्शंस डेवलप हुए। जब आपके परसेप्शंस डेवलप होते हैं तो आप क्लियर होते हैं, आप अपने बारे में जब जानते हैं, और फिर जब आप माशरे में जाके काम करते हैं, एक तालिब इल्म जो होता है वो माशरे का लीडर होता है। और एक लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो माशरे को समझे, वो एनालिटिकली उसको एनालाइज कर सके, उसका अपना एक ओपिनियन हो हर चीज़ के बारे में। तो किताबें बहुत अहमियत रखती हैं, उस्तादों के हवाले से भी और तालिब इल्मों के हवाले से भी। ये जो नया मंसूबा बना है बुक्स ऑन व्हील, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि बुक स्टोर्स में जो ये बुक्स की प्राइसेस होती है बहुत हाई होती है, स्टूडेंट्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती है स्टूडेंट्स को। मैंने खुद चेक किया है, मैंने बुक स्टोर्स में जब ली है बुक्स, वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव थी एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती है, डिस्काउंट है इन पे, तो हम ईज़िली बुक यहाँ से ले सकते हैं। अपने कोर्स क्रेडिट के अलावा बाकी हिस्ट्री बुक्स, जो बुक्स हम डिमांड करते हैं, ये लोग हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं, तो काफ़ी इजी है हमारे लिए इससे। किताब हमारी ज़िंदगी एक दूरबीन की तरह है जिससे हम दुनिया के गोशा गोशा देख रह सकते हैं। तो किताब एक आईना है मुआशरे के लिए, जो हमें ये दिखाता है कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है या क्या हुआ है, वो सब हमें नज़र आ सकता है कि किताब के मुताले के ज़रिए। जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इस सबसे मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा वजह तो यही है, किताब के ना मुताला करने की वजह यही सबसे बड़ी है। पर्सनली मेरी लाइफ में बुक्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज़ एज अ पर्सन जो कि मेरा कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है और जो कि मेरी ग्रोथ हुई है, जिस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखा जाता है, उसमें भी बुक्स का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ बुक्स का आना आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बुक्स इन माय ओपिनियन एक इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। क्योंकि बहुत ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग बुक्स ज़्यादा पढ़ते, किताबें ज़्यादा पढ़ते, वो ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा अपनी ख्याली दुनिया में रहते हैं और ज़्यादा उनकी सोच उस महदूद नहीं रहती, ज़्यादा उनकी एक्सपैंडेड सोच होती है। उसकी वजह से उनका बुक्स के थ्रू ही वो लोग और लोगों की लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी दुनिया की। तो ये आई थिंक बहुत एक अच्छा स्टेप है कि स्टूडेंट्स आए एंड दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, जितनी अहमियत है बुक्स की हमारी लाइफ में। और पर्सनली भी मेरा बुक्स के साथ ऐसा एक्सपीरियंस है कि एज अ पर्सन और एज अ स्टूडेंट भी बहुत मेरी ग्रोथ में हेल्प हुई है। जहाँ तक किताब की अहमियत का सवाल है, ज़ाहिर है कि किताब की अहमियत तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो तो हर दौर में रही है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि आजकल के ख़ुसूसन नौजवान नस्ल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उनमें किताब पढ़ने का और ख़रीदने का रुझान काफ़ी हद तक कम हो गया है। और मेरे ख़्याल में इसकी वजह यह है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है और जो निसाब तालीम है वो स्टूडेंट्स को मजबूर नहीं करता कि वो किताब पढ़े। उसकी वजह ये है कि रटा सिस्टम है, नंबर गेम है, हर बंदा चाहता है कि वो ज़्यादा नंबर ले। उसके लिए मार्केट में आपको तरह तरह के नोट्स और किताबें और गाइड्स और पॉकेट गाइड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वो इम्तिहान से चंद दिन पहले लेते हैं, फ़ोटो कापी करते हैं और उससे वो पास हो जाते हैं और नंबर भी वो ले लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं कि जिन्होंने कभी क्लास देखी नहीं होती, वो ज़्यादा नंबर ले लेते हैं। तो किताब पढ़ने के रुझान को बढ़ाने के लिए और इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक तो इस निज़ाम को तब्दील करना होगा और आपका निज़ाम इम्तिहान जो है उसको ऐसे बनाना होगा कि उसके लिए पढ़ना ज़रूरी हो। मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी बुक्स ऑन व्हील्स हैं।
आया इसमें जो हमारे मुआशरा है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो यूथ है, उनसे पूछा गया है, उनकी राय मालूम की गई है कि वो किस किस्म की किताबें पढ़ना चाहते हैं या उनको किस किस्म की किताबों की ज़रूरत है। किताबों की अहमियत पर जितनी भी बात की जाए कम है, और किताब बेसिकली एक शऊर, एक फ़िक्र को उजागर करती है, जो कि हमारे माशरे में हम देखते हैं कि हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। तो किताबों की अहमियत तो यही है कि अगर जिसको जितना प्रमोट किया जाए, जितना इसको इनकरेज किया जाए तो बेहतर है। और ये जो काविशें चल रही हैं, मोबाइल जो बुक स्टॉल्स लग रहे हैं जगह, मेरे ख़्याल में ये दीगर शहरों में भी जाने चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें ये किताब जो है, एक राइटर जो है वो किसी भी माशरे की अक्कासी करता है। तो जितनी हम किताबें पढ़ेंगे उतनी सेंसिटिविटीज़ बढ़ेंगी, उतनी सेंसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, उतने ही माशरे में हम अच्छाई की तरफ जाएंगे, एक फ़िक्री सोच डेवलप होगी। तो जितना भी हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी काविश है। ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने लिया है। मैं इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ये फैसिलिटी ना सिर्फ पेशावर तक होनी चाहिए, बल्कि दीगर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स ले सकें और उससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। यकीनन कुतुब बीनी जो है और बुक रीडिंग है वो आलमोस्ट ख़त्म होने को है बिकॉज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और वो जितनी भी किताबें हैं वो मौजूद है। यानी आपके पास लाखों करोड़ों किताबें फ्री भी अवेलेबल हैं, ऑन पेमेंट भी है। आपके पास वैरायटी आ गई है। दो कि इसने जो ट्रेडिशनल जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, जो कल्चर है, वो इसने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। अब देखें लाइब्रेरीज़ तमाम जितनी भी आप देखें तो वो खाली देखने को मिलती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता, और ये बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से बुक्स ऑन व्हील जो है, ये जो आइडिया है प्रोविजनल गवर्नमेंट का, तो ये बहुत ही खुशाइन है और ये बहुत बेहतरीन काविश है। कहा जाता है कि मगरबी दुनिया में अमूमी तौर पर एक तालिब इल्म सालाना 30 किताबें पढ़ता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के मुतालिक बताया जाता है कि 5 से 6 किताबें पढ़ी जाती हैं, और वो भी अमूमी तौर पर कोर्स की बुक्स होती है। किताबें हुसूल इल्म का ज़रिया भी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुक्स ऑन व्हील्स जिस मंसूबे का आगाज़ किया है, बेशक इसकी लागत 12 मिलियन रुपीज़ तक है, लेकिन अब इसकी अहमियत इल्म के हवाले से देखते हैं तो इसका कोई अहाता नहीं किया जा सकता। अब जो सजेशंस आई है कि इस मंसूबे की जो गाड़ियाँ हैं इसको सिर्फ शहरी इलाकों तक नहीं बल्कि देहाती इलाकों तक, खुसूसन जमशुदा कबाइली अजला तक भी ले जाया जाए, ताकि वहाँ पर तालिब इल्म, असातिज़ा और दीगर मकातिब फ़िक्र के जो लोग हैं वो भी इनसे फ़ायदा उठा सके। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नई मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।